बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। तोशाखाना फौजदारी केस, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान सेशन कोर्ट पेश नहीं हुए, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने वारंट जारी किए। इमरान खान को अदालत ने आज तलब कर रखा था। सेशन जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को बार बार मौका दिया गया लेकिन वो पेश ना हुए, लिहाजा वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया जाए। केस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के बाद पीटीआई कारकुन सेशन कोर्ट के बाहर जमा होने लगे। कबल अज़ीं इमरान खान के वकील अली बुखारी और इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन अदालत पेश हुए। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की। समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के वकील ने पेशी के लिए 5 दिन की मोहलत देने की इस्तदा की थी। दौरान समाअत वकील अली बुखारी और इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन के दरमियान तलब कलामी हुई। वकील अली बुखारी ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और वकील ही रहें, तर्जुमान ना बने। इमरान खान कुछ देर पहले लाहौर से निकल पड़े हैं। इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की 2 अदालतों में पेश होना है, इसलिए इमरान खान आज इस अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। पंजाब के पी इलेक्शन अज खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात की तारीख के लिए सियासी जमातों को मुशावरत का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याहया अफरीदी ने भी केस सुनने से माजरत कर ली थी और अब 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत कर रहा है। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि 4 मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को अज खुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी आइनी जिम्मेदारी है। इस नुक्ते पर अज खुद नोटिस लिया। 23 फरवरी के हुक्मनामे में 4 जस्टिस साहबान के अलग अलग नोट हैं। जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याहया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट लिखा कि वो 2 सीनियर जज साहबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि उसकी शफाफियत बरकरार रहे। नून लीग मुल्क की बड़ी जमात, खिदमत की जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। साहिवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अवाम की खिदमत की जिम्मेदारी भी हम पर ज़्यादा है। साहिवाल के मरकज़ी तंजीम के इजलास के मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि ख़वातीन, नौजवानों और कारकुनों का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया। जितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन और नौजवान तंजीमी कन्वेंशंस में आ रहे हैं, ये है असल तब्दीली। उन्होंने कहा कि अवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। सियासताई दौर में पार्टी लीडरशिप और कारकुनों ने कमाल हिम्मत का मुजाहरा किया। पार्टी की मरकज़ी तंजीम ज़ैली शोबाजात के लिए माँ की तरह होती है। मरियम नवाज ने कहा कि मेहनती, नज़रियाती और मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने वाले कारकुनों की भरपूर सरपरस्ती करें, इलेक्शन की तैयारी करें, अवाम से राब्ते बढ़ाएं, हकीकत बताएं, अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी और मौशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर 8 बसों पर मुश्तमिल स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबा इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के बच्चों को मोबाइल स्कूल्स के ज़रिए तालीम फ़राहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह के मौके पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। मोबाइल लाइब्रेरी दूर दराज के बच्चों को तालीम दिलवाने का बेहतरीन ज़रिया है। बच्चे कौम के मामार होते हैं, तालीम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बाद अज़ां वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मुल्क के मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। रवां साल 24 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी को मुल्की सतह पर फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर अरकान कौमी असम्बली के वफद ने चीफ व्हिप पीटीआई MNA मलिक मोहम्मद आमिर डोगर की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपने लीडर इमरान खान की जानिब से मखदूम शाह महमूद कुरैशी की
قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کا خط اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے حوالے کیا۔ اس موقع پر ملک محمد عامر ڈوکر نے اسپیکر سے بطور اپوزیشن اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ نیب لا کے مطابق چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن سے مشاورت لازمی ہے، چونکہ اس وقت چیئرمین نیب کی سیٹ خالی ہے، لہٰذا قانون کے مطابق اپوزیشن مشاورت ضروری ہے۔ ہم بطور اپوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ چیئرمین کی تقرری کے آئینی قانونی مراحل پر عمل کیا جائے۔ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، یہ سر اب نہ جھکیں گے، روکے سے طلبگار شہادت نہ رکیں گے، ہو جائے گی سر منزل آزادی کشمیر، کشمیر میرا دل ہے میری جان ہے کشمیر۔ آزادی پسند کشمیر رہنما اوورسیز مرزا ساجد جلال فرانس، مرزا قاسم جلال فرانس کی خورشید اینڈ سنز ہاؤس قلعہ چھپڑ آمد کے موقع پر انچارج گلوبل اردو نیوز آزاد کشمیر زاہد حسین راجہ اور نوجوان احمد خورشید سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فرانس میں کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے متعدد ریلیاں نکالی۔ ہمارا ہر بار ایک ہی مطالبہ رہا کہ عالمی اداروں، عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی کشمیر میں اپنا کردار ادا کریں اور کشمیری لیڈران، کشمیری بہن بھائیوں، بوڑھوں اور بچوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔